हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जनरल ट्रेंड क्या होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेटल 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट टू मेटल 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट। बेसिकली ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो जल्दी से जान लेंगे कि ये 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। ठीक है, पहला है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा है साइज़, ठीक है, और तीसरा है स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स। ठीक है, ये होता है। कई पैटर्न्स पे वेरी करता है, उनमें से मेजर ये 3 होते हैं। ठीक है, तो सब एक चीज़ जान लेंगे कि एज वी मूव लेफ़्ट टू राइट, मतलब स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, ऐसे करते करते जिंक तक जाएंगे लेफ़्ट से राइट, तो M3+ से रिड्यूस होकर M2+ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट से राइट जाने पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बढ़ रहा है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्यों बढ़ रहा है? उसका प्राइमरी कॉज होता है कि Z इफेक्टिव इंक्रीज़ करता है लेफ़्ट टू राइट जाने पे पीरियड में। ठीक है, और क्या होता है, Z इफेक्टिव अगर इंक्रीज़ करेगा साइज़ भी घटती है, इतना तो पता होगा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में पढ़ाया जाता है। तो जो इसकी वजह से क्या होता है, M3+ होता है, ये जब मैंने लिख ही दिया है, ये लेफ़्ट टू राइट थर्मोडाइनमिकली फेवर होता है, यानी डेल्टा जी इसका नेगेटिव होता जाता है जैसे जैसे लेफ़्ट जाते हैं। ठीक है, वैसे वैसे ये E0 की वैल्यू बढ़ती रहती है। अब इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। ये क्या होता है, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड जो कंपाउंड्स होते हैं, फुल्ली फिल्ड स्पीशीज़, जैसे Cr3+ हो गया, Mn2+ हो गया, Fe3+ हो गया। ये देखिए, इन सब का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, D5 हो जाएगा, D10 हो जाएगा, D0 हो जाएगा कुछ का। मैं ऐसे ही रैंडम मतलब बता रहा हूँ। तो जो हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड स्पीशीज़ होंगी, उनका जो E0 वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जैसे स्कैंडियम का देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब केस लेते हैं, केसेस। स्कैंडियम 3+ टू स्कैंडियम 2+, तो 3+ में क्या इसका ऑक्सीडेशन, अरे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 4s0 टू 3d0। अब क्या हो जाएगा 4s0 3d1। देखो, ये स्टेबल उतना नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डी में, ये देखो थोड़ा स्टेबल दिख रहा है। तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्टेबल से कम स्टेबल में तो कोई जाना नहीं चाहेगा, हेंस इसका E0 वैल्यू जो होता है वो कम होता है। अब जैसे Fe3+ से Fe2+ जाते हैं, Fe3+ का 3d5 होता है कॉन्फ़िगरेशन, तो ये स्टेबल है। ठीक है, यहाँ जहाँ स्टेबल दिखा 3d5 दिख गया, 3d10 दिख गया, सीधा हम लोग जान लेंगे कि E0 वैल्यू बढ़ जाएगी, किसकी, Fe3+ से Fe2+ में जाने की। ठीक है, और कुछ डिफरेंट बिहेवियर होते हैं, डिफरेंट बिहेवियर। ठीक है, जैसे कॉपर का होता है, ये बोर्ड्स में आता है, बहुत इम्पोर्टेंट होता है। पूछ देगा कि Cu2+ से Cu में जाने का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज़्यादा होता है Cu3+ से Cu2+ में। क्यों? क्योंकि Cu2+ का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इज़ मोर स्टेबल देन Cu3+। हम लोग देख सकते हैं Cu2+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 3d8 हो जाएगा इसका, सॉरी 3d9 हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, और Cu3+ में 3d8 हो जाएगा। देखो, ये ज़्यादा है। ठीक है, तो ये मोर स्टेबल होगा। और देखो 3d8 है, मतलब
ये बात तो जानते ही होंगे आप लोग कि मतलब जैसे जैसे बढ़ता है इलेक्ट्रॉन्स वैसे मतलब स्टेबिलिटी बढ़ती है, हेंस ये ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। तो बोर्ड्स में क्या लिखेंगे कि Cu2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज़ मोर स्टेबल देन Cu3+, और कॉन्फ़िगरेशन दिखा देंगे कि Cu2+ का 3D9 होता है, ठीक है, और इसका 3D8 होता है। हेंस E0 ऑफ Cu2+ से Cu इज़ मोर देन Cu3+ से Cu2+, ठीक है। समराइज करते हैं इसको, मतलब बस क्या क्या बात ध्यान में रखनी है जहन में। लेफ़्ट टू राइट हम लोग जा रहे हैं तो E0 वैल्यू बढ़ रही है, ठीक है। क्यों बढ़ रही है? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, साइज घट रही है, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, ठीक है। जो आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, ये सब मतलब ये दे शो हाई E0 वैल्यूज़, ठीक है। ये सब आपको मतलब याद रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है, मतलब ये समरी याद होनी चाहिए। तो क्यों? क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से होता है, ठीक है। ये जो मैंने बताया, ये देखो 3D9 है, हाई OSS का, ठीक है। सॉरी, जाने दीजिए, ये कॉन्सेप्ट मत समझिए, ठीक है। बस सिमिलरली आप ये जान लीजिए कि ये फीकोनी यानी आयरन कोबाल्ट निकल दे शो हाई E0 वैल्यूज़, एंड जिंक एंड कॉपर ये एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, दे शो एनॉमलस बिहेवियर। जिंक सिलेबस में नहीं है, कॉपर का तो मैंने समझा दिया। तो बस यही है।